कि यहाँ पे शंख नहीं बजता है बद्रीनाथ में, तो उसका रीज़न मुझे जानना है कि शंख क्यों नहीं बजाते हैं। बताओ महाराज, शंख क्यों नहीं बजता है? सुनो, दो कारण हैं। नर नारायण यहाँ तपस्या में है, शंख भगवान का आयुध है, बजेगा तो तपस्या भंग हो जाएगी, इसलिए शंख नहीं बजता है। दूसरा कारण सुनो, यहाँ अमलात्मा विमलात्मा महात्मा ऋषि मुनि जपी तपी ध्यानी ज्ञानी तप करते हैं, और तप में शंख नहीं, शांति चाहिए, इसलिए यहाँ शंख नहीं बजाया जाता है। सीताराम भगवान जी, यही कारण है। हाँ, सीताराम भगवान जी। सीताराम कहाँ हो महाराज जी? सामने लास्ट। अच्छा बोलो चेला। महाराज जी, आपसे एक विनती है, कांवड़ यात्रा में काफी भगत आते हैं और हाँ। वो नशा बहुत ज्यादा करते हैं, क्या वो उचित है? भोले बाबा के नाम पर आजकल इतना दुष्प्रचार हो गया। एक जगह हम बैठे थे, महात्मा जी ने चिलम हमारी तरफ पकड़ाई, बोले लो भोले बाबा का प्रसाद है। तो हम घबरा गए, हमने कहा महाराज आज तुम चिलम पकड़ा रहे, भोले बाबा का प्रसाद है, कल सांप ना पकड़ा दो। वो गले का हार है, हम तो मर जाएंगे बिना मौत के, इसलिए क्षमा करो। भगवानों के नाम पर जो भी नशा बलि प्रथा आदि को बढ़ावा देता, वो पूर्णतया मूर्खता है। भोले बाबा ने कभी नशा नहीं किया, उनको गले लगाया, धतूरा गया, बोले बाबा कोई हमको स्वीकार नहीं करता। बाबा बोले आज से तुम्हारा ही फल हमें प्रिय है। नाग गए, बोले सब हमको मारते। भगवान बोले आज से तुम ही गले के हमारे हार हो। भूत प्रीत गए, बाबा कोई हमको नहीं मानता, बोले आज से तुम ही हमारे रिश्तेदार हो। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो गांजा फूंकते हैं। हाँ, ये पूर्णतया मूर्खता है। भक्ति के नाम पर नशा मूर्खता है, नशा करना ही है तो गांजे का, अफीम का, चरस का क्या नशा करना, भक्ति का नशा किया जाए। और किसी कभी की शायरी है, सीताराम। सीताराम रुकियो थोड़ा, गुरुजी सीताराम। ए रुक जा ठटरी के बड़े सीताराम। किसी कवि की शायरी है, जाम क्यों पीते हो जाम, शाम को पियोगे सुबह उतर जाएगी। अरे पगले राम नाम पीकर तो देख जिंदगी भर के लिए चढ़ जाएगी। तो कांवड़ियों से प्रार्थना है, नाम जप की मस्ती में जाना, नशा की मस्ती में मत जाना, गलत है। उत्तर हो गया, बोलो जी। गुरुजी सीताराम। सीताराम। गुरुजी सीताराम, दंडवत। एक जने बोलो। गुरुजी सीताराम, दंडवत। सीताराम। गुरुजी आपकी कृपा से, आपकी दया से आज तक ये शरीर आधा सेंचुरी कथा आपकी सुन ली है, और नर्मदा मैया का परिक्रमा आपकी कृपा से भी हुई है। और इससे आज इस स्थल पे बैठ के एक भावना आ रही है, वो भेद जो खोलने जा रहा हूँ सारे विश्ववासी के लिए और हमारे, खासकर हमारे भारतवर्ष के लिए। गुरुजी आपके पीछे जो विष्णु भगवान बैठे हैं, उनके हाथ में 4 चिन्ह हैं, 4 भुजाएं, और चारों भुजा में 4 चिन्ह हैं। गुरुजी आप 3 दिन हो गया कथा कह रहे हैं, आपकी कथा में 3 दिन हो गया राजनीति की ओर आ रहा है, और ये जो पीछे बैठे हैं उनके हाथ में भी 4 भुजाएं हैं, और चारों भुजा में 4 चिन्ह है। वो भी चारों में से 3 राजनीति में उतर चुके हैं गुरुजी। एक हो गया शंख, जो उड़ीसा में 25 साल हो गया बीजू जनता दल के नाम से राज हो गया, और आपकी कृपा से अभी हो गई। दूसरी है चक्र, कुछ साल पहले जनता दल था, उसका चक्र चिन्ह था, और अभी बालाजी का कृपा से हमारे भारतवर्ष में कमल खिल रहा है। और गुरुजी उनके नीचे भी कमल है, और उनके पास एक गदा है, और ये मेरे मन में प्रेरणा आ रही है गुरुजी, कमल खिलते ही गदा की शासन आएगी। और गुरुजी आप कभी कथा में भी ये खुल चुके हैं, कोई राजनीति वाला पूछते हैं कि तुम्हारा सरकार क्या है, आप खुद बोलते हैं कि अरे मेरा सरकार तो बालाजी सरकार है ऑलरेडी, और हमारा चिन्ह क्या है, तो हम, और आज आप पहले नहीं था, आज आप बागेश्वर धाम में अगर जाएंगे तो पहले गदा का ही दर्शन करेंगे, उसके बाद में जाके बालाजी का दर्शन करेंगे। और
हमारे गुरुजी कोई और नहीं है, हमारे जो बाल जोगेश्वर महाराज जी यहाँ बैठे हैं और उनके पास महंत राजूदास जी बैठे हैं। बाल जोगेश्वर जी 3 बार बता दिए हैं। एक बार गुरुजी जब पहली बार आए थे सीढ़ी चढ़ रहे थे कि आप तो अवतरित है, आपके साथ हम निभाए हैं। और गुरुजी अभी जो शिवरात्रि में भी कथा हुआ उसमें भी गुरुजी बोले कि आप अवतरित हैं। गुरुजी कल अभी जो पहला दिन कथा हुआ उसमें भी गुरुजी आप अवतरित हैं। गुरुजी आप वही अवतरित है। आप सारे विश्ववासी कान खोल के देख लो, आज से गुरुजी को मत छोड़ना। ये वही बलराम है, पीछे राम है, देखो हाथ में कमल है, बगल में गदा है। अगर सच मार्ग पे सत्य में आज कथा भी हो रहा है सत्यनारायण की, सत्यनारायण, सत्य ही नारायण है, गुरुजी पहले बता दिए। और आज भजन में भी लास्ट में एक बोले भज राम राम राम। और ये गदा कोई मंदिर का प्रतीक आज तक नहीं है, श्री बागेश्वर बालाजी का प्रतीक है। और ये हमारे भगवान बलराम है और कलयुग का अंत यही करेंगे। और गुरुजी बोले सरकार अभी नीट का ये नहीं है भगवान जी, आपकी सरकार 2028 में आएगी। कैसे आएगी? वो राजनीति नहीं होगी, कूटनीति नहीं होगी, वो धर्म नीति होगी गुरुजी, धर्म नीति होगी। रुक जा भैया, रुक जा। तुम हमको चेला आज ही निपटवा दो, तोप में बंधवा दो तुम हमको। काय मारे ले रहे, का बिगाड़ो हमने। हम जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं, ना हमें कलयुग का अंत करना, ना हमें गदा लेना। तुम कहो तो हम जे और छोड़ दे, हमको झंझट में नहीं पड़ना। साधु आदमी, महात्मा आदमी, नेताओं को नेतागिरी भाती है, साधु को भजन भाता है। सबकी अपनी अपनी मस्ती है, उसको कहते हैं ब्रेन की फैंटेसी, माइंड की फैंटेसी। सबकी अपनी अपनी फैंटेसी है। नेताओं को राजनीति में ही मजा आता, भक्त को भजन में मजा आता, साधु को सुधारने में मजा आता है। खुश रहो, बोलो बोलो। महाराज जी मेरा कोटि कोटि प्रणाम आपको, आशीर्वाद। मेरा प्रश्न ये है कि हनुमान जी को स्पर्श कर सकते हैं या नहीं? ऐसा बोला जाता है कि महिलाओं को नहीं करना है, लेकिन मैं तो उनको पिता स्वरूप देखती हूँ, तो क्या करना चाहिए? प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति जिसमें सिंदूर लगा हो, उस मूर्ति को तो किसी को भी स्पर्श करने से बचना चाहिए, क्योंकि हम जगह जगह जाते अपवित्र रहते, उनमें तेज रहता। पर घर के हनुमान जी को पिता रूप में, भाई के रूप में पूज सकते हैं, जिसमें सिंदूर ना लगा। खुश रहो। हाँ, पाजी को भी दे दो, सरदार जी को दे दो। हेलो, बागेश्वर धाम की जय। जय। मैं आपको गुजराती हूँ, હું ગુજરાતી બોલું તો તમે हाँ समझ गया। તમે ગુજરાતી છે, ગુજરાત में ક્યાં રહો તમે? હું તમને ખાક ચોક મળી હતી અને તમે મને એમ કહ્યું હતું કે તમે મારી માં છો, હું તમારો દીકરો છું। પછી આપણે સાથે ફોટો પડાવ્યો હતો અને મતલબ કહેવાનો મતલબ મારો એ છે કે તમે મને માં કહી હોય તો મને મતલબ માં માનશો અને હું તમને દીકરો માનું છું। અને તમે આપણે 3-4 ફોટા ભેગા સાથે પડાયા હતા ખાકચોક હનુમાન, અને હું 3 તારીખની આવી છું, 45 દિવસ રોકાવાની છું। ઘણીવાર 2 મહિના પણ 60 દિવસ પણ રોકાઉં છું અહીંયા। પણ હું તમને એટલું જ કહું છું દીકરા તરીકે કે તમે મને ક્યારેક ક્યારેક યાદ કરો, હું પણ તમને યાદ કરીશ। અને ક્યારેક હું તમને ફોન કરું, જો હું તમારી સાચી માં હોઉં તો તમે મારો ફોન ક્યારેક મારી સાથે વાત કરશો અને હું પણ તમારી સાથે વાત કરીશ। બોલો બાગેશ્વર धाम की जय। आप लोगों को समझ आई बात? नहीं,
ये हमको खाक चौक में मिली थी, 3 तारीख को मिली थी। हमने इनको माँ कहा, इन्होंने हमको बेटा माना। हमने इनकी फोटो खिंचवाई। फोटो खिंचवाने के बाद हमने कहा और सुनाओ माँ। अब ये हमको धमकी दे रही है कि तुम हमारे बेटा और हम तुम्हारे यदि नहीं, માં ધમકી ક્યારે પણ આપતી નથી। મારે તમને અમદાવાદ લઈ જવા છે, મેં તમને કહ્યું તું। અને માં જીવનમાં દીકરાને ધમકી ના આપે, પણ તમે મારો દીકરો છે એ સાચી વાત છે। તમે મને પ્રેરણા કરજો કે હું બાગેશ્વર ધામ આવી શકું, અને ક્યારેક તમે પણ વાત કરો ને હું પણ માં તરીકે તમારી જોડે વાત કરીશ। બોલો બાગેશ્વર धाम की जय। अब आई तुम्हें समझ में? हेलो। फिर धमकी दी। धमकी में इन्होंने कहा है कि हम तुम्हारी माँ, तुम हमारे दीकरा। दीकरा बोले तो बेटा, दीकरा बोले तो बेटा। माँ छू तो तम दीकरा छे, फोन करो, हम आएंगे बागेश्वर धाम, बीच बीच में बात करो, तब तो तुम असली बेटा हो, नहीं तो नकली हो। माँ તમે અમારી ચોક્કસ માં છે, તમે બાગેશ્વર ધામ આવી જાઓ। હનુમાન દાદાની તમારી ઉપર કૃપા બની રહે। हम તમારે દીકરા છે, તમે કન્યા વિવાહિની આવી જાઓ। હું અહેમદાબાદ આવડે તો તમારે ઘર આવડે। हेलो। खुश?